दुबई से लौटे पति की लाश ट्रॉली बैग में, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर किया कत्ल, शव के टुकड़े किए और फिर बारकोड से खुला कातिलों का राज। सुनिए देवरिया से दिल दहला देने वाली वारदात की पूरी कहानी। रविवार सुबह देवरिया जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र के पटखौली गांव में एक किसान खेतों की ओर निकला, लेकिन जो नज़ारा उसने देखा वो किसी खौफनाक फिल्म से कम नहीं था। खेत में पड़ा था एक बड़ा ट्रॉली बैग। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची और बैग खोला तो हर किसी की रूह कांप गई। बैग के अंदर एक अधजला टूटा हुआ इंसानी शव, कमर से ऊपर का हिस्सा प्लास्टिक में लिपटा हुआ और कमर से नीचे का हिस्सा एक बोरे में। शव की हालत ऐसी थी कि पहचान करना मुश्किल हो गया, लेकिन तभी पुलिस की नज़र गई उस ट्रॉली बैग पर लगे एक छोटे से बारकोड टैग पर। जी हाँ, वही टैग जो एयरपोर्ट पर बैग चेक इन के वक्त चिपकाया जाता है। बस यहीं से खुलने लगी इस दर्दनाक हत्या की परतें। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के बाद शव की पहचान हुई 38 वर्षीय नौशाद अहमद के रूप में। नौशाद दुबई में ड्राइवर था और महज 10 दिन पहले ही छुट्टी पर अपने गांव लौटा था। घर पर थी पत्नी राजिया सुल्ताना और 6 साल की बेटी आतिफा। जब पुलिस नौशाद के गांव भटौली पहुंची तो पत्नी राजिया ने कहानी सुनाई। वो रात में कहीं चले गए थे, लौटे नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। वो जोर जोर से रोने लगी, आंसू ऐसे जैसे सच्चाई को छुपा लेंगे। लेकिन जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो सारा झूठ तिनके की तरह बिखर गया। घर के अंदर खून से सना एक और सूटकेस पड़ा था। पुलिस ने राजिया को हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू की गई। शुरुआत में वो टस से मज नहीं हुई, लेकिन जैसे ही सख्ती बढ़ी वो टूट गई। राजिया ने जो बताया वो किसी हॉरर थ्रिलर से कम नहीं था। पति की हत्या का मास्टरमाइंड खुद उसकी पत्नी थी और मददगार था उसका सगा भांजा रुमान। राजिया और रुमान के बीच काफी वक्त से अफेयर चल रहा था। नौशाद के दुबई रहने के दौरान रुमान का आना जाना घर में बढ़ गया था। 1 साल पहले जब नौशाद को इस रिश्ते की भनक लगी तो गांव में पंचायत बैठी। फैसला हुआ, राजिया अब रुमान से नहीं मिलेगी। लेकिन प्यार नहीं, हवस ने फिर से घर में दस्तक दी। नौशाद के आने की खबर से राजिया डर गई। उसे लगा कि इस बार सब खत्म हो जाएगा। और यहीं से शुरू हुआ मौत का वो प्लान जिसकी साजिश में शामिल थे 3 लोग, राजिया, रुमान और रुमान का दोस्त हिमांशु। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात राजिया ने पति नौशाद को नशा कराया। फिर जैसे ही वो बेसुध हुआ, फोन किया भांजे रुमान को। रात के 2 बजे रुमान और हिमांशु बोलेरो गाड़ी लेकर पहुंचे। तीनों ने मिलकर पहले गला दबाकर हत्या की, लेकिन यहीं नहीं रुके। शव की पहचान न हो इसलिए तेजधार हथियार से चेहरे और शरीर पर वार किए। घर में 2 सूटकेस थे। पहले छोटे बैग में शव डालने की कोशिश की, शव न समाया तो उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। फिर बड़े ट्रॉली बैग में लपेट कर रखा। यही वही ट्रॉली बैग था जो नौशाद दुबई से लेकर आया था। राजिया ने इतनी बड़ी प्लानिंग की, लेकिन एक गलती कर दी, बारकोड टैग को नहीं हटाया। अब बारी थी शव को ठिकाने लगाने की। राजिया ने अपनी 6 साल की बेटी को कमरे में बंद कर दिया। बुजुर्ग ससुर घर के बाहर सो रहे थे, किसी को भनक तक नहीं लगी। रात में बोलेरो से शव को 55 किलोमीटर दूर ले जाकर खेत में फेंक दिया गया और सोचा कहानी खत्म। लेकिन ट्रॉली बैग का बारकोड ही बना कातिलों की बर्बादी का सबूत। पुलिस ने महज 6 घंटे के भीतर पूरे केस की गुत्थी सुलझा दी। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, कल दिनांक 20 तारीख को लगभग 11 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी कि थाना तरकुलवा में एक गांव है पकड़ी छापर पटखौली, वहां पे एक ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है। तो हम लोगों ने वहां पे विजिट किया। वहां पे क्राइम सीन पे जाके हम लोग डॉग स्क्वाड भी पहुंचा था, फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम भी पहुंची थी, सारे अधिकारी भी और लोकल पुलिस भी पहुंची थी। क्राइम सीन पे जब उसको अच्छे से देखा गया तो वहाँ पे हम लोग को क्लू मिला जिससे कि ये उनकी पहचान हुई। तो उनकी पहचान, जो मृतक की पहचान हुई थी वो नौशाद के रूप में हुई, जो कि थाना मईल के रहने वाले थे भटौली में। इस संबंध में उनकी जो भाई की पत्नी हैं नगमा खातून, उन्होंने तहरीर दी या सुल्ताना उर्फ शिवा हैं, उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने अपना जुर्म का इकबाल करते हुए पूरी तरह से बता दिया कि इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। बोलेरो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी, उससे वो आए थे और हत्या के उपरांत यही ट्रॉली बैग में शव को प्रॉपर्ली लपेट के, और ये दोनों जो रोमान और हिमांशु हैं, इन्होंने चूँकि ये पार्ट टाइम ड्राइवर का काम करते हैं तो ये अपने बोलेरो को लेकर के आए थे जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। और उससे ये वहाँ से बॉडी को लेकर के चले और पुलिस को भरमाने की कारण प्लान बनाते हुए इन्होंने थाना तरकुलवा क्षेत्र में, जहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग को बॉडी मिली थी, वहाँ इन्होंने इसको डिस्पोज कर दिया था। राजिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन रुमान और हिमांशु फरार हैं।
पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। बोलेरो गाड़ी की तलाश जारी है। हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी, चापर और मूसल बरामद किए जा चुके हैं। नौशाद की 6 साल की बेटी अब अनाथ है। पिता मन्नू अहमद का रो रो कर बुरा हाल है। वो कहते हैं, बहू के चक्कर में पूरा परिवार बर्बाद हो गया। बहन निशा की चीखें गूंजती हैं, भाभी और उसके भांजे ने मेरे भाई को मार डाला, उन्हें फांसी होनी चाहिए। भाई कहाँ रहते थे, कब आए थे? मेरे भाई दुबई रहते थे, 1 हफ्ते भी नहीं हुआ था अभी उनको आके, फिर रिटर्न भी उनको जाना था। जब तक यही सब हत्या हो गया, उसका उनकी बीवी का अपने सगे ही भांजे से उसका अफेयर था और वो दोनों ने मिल करके मेरे भाई को हत्या किया है। और सूटकेस में उनको जान से मार के सूटकेस में भर के ले जाके खूब दूर फेंक दिए हैं सब। उसके बाद हम लोग को पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया। मामी के साथ ही अफेयर चला करके और मामा को ही मार दिया उसने, दोनों मिल करके, पत्नी और भांजा ने मिल करके। क्या चाहते हैं आप? हम लोग फांसी चाहते हैं दोनों को, भांजा को भी और उनकी पत्नी को भी, दोनों को फांसी चाहते हैं। भांजा का घर कहाँ है? इधर ही है, इसी गांव में। हाँ। क्या नाम है भांजे का? रुमान। दोनों को फांसी होनी चाहिए, किसी भी हाल में फांसी होनी चाहिए। हमको फांसी, जान के बदला जान चाहिए। मेरे भाई की जान लिए वो दोनों। गांव वाले भी सन्न हैं। सबका कहना है नौशाद नेक इंसान था, लेकिन उसकी किस्मत में ऐसा अंत लिखा था। क्या राजिया को उसके जुर्म की सजा मिलेगी? क्या रुमान और हिमांशु को पुलिस जल्द पकड़ पाएगी? और क्या एक बार फिर रिश्तों की मर्यादा यूं ही खून से लथपथ होती रहेगी? आपको क्या लगता है, इस वारदात में कौन सबसे बड़ा दोषी है? कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी घटनाएं समाज के सामने बेनकाब हो सकें। आप देख रहे थे आपनी न्यूज, जहां हर खबर बनती है खुलासा।